नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस पर बदल गए किसान के नाम। झारखंड में किसान और खेतिहर मजदूरों को अब बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। किसानों की पगड़ी का रंग भी गुलाबी से हरा हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, झारखंड के किसान का इतिहास अन्य राज्यों से अलग है। हमारे पूर्वज इस राज्य के जल, जंगल, जमीन को बचाने का संघर्ष उस समय से कर रहे हैं जब लोगों ने इसका सपना भी नहीं देखा था। आजादी की लड़ाई से पहले से हमारे पूर्वज इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में किसानों के लिए 734 करोड़ योजना का हुआ शुभारंभ। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को 734 करोड़ के योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसमें 587 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा 147 करोड़ रुपए से पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों को दुधारू गाय, बकरी, सुअर, बत्तख आदि खरीदने के लिए 100% तक अनुदान में दिया जाएगा। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। 10 से 13 अगस्त तक राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के 18 जिलों में 13 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। इसके मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र रांची की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया। इसके कारण यह स्थिति बन रही है। मध्यम दर्ज से भारी बारिश की श्रेणी में मुख्य रूप से रांची, गुमला, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले शामिल हैं। वहीं सरायकेला, खरसावां, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो समेत कुछ अन्य स्थान पर अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से डाल्टनगंज से होकर टर्फ लाइन आगे तक गई है। इस वजह से रांची समेत राज्य के मध्य और दक्षिणी के विभिन्न इलाके में बारिश हो रही है। वहीं अभी मानसून फिरोजपुर, हिसार, पटना, मालदा से होकर अरुणाचल प्रदेश तक सक्रिय हो गया है। खबर है झारखंड के चाईबासा से। चाईबासा में अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटा। मुर्गा महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर जमशेदपुर लौट रहे टेम्पो सवार 8 युवक घायल, 2 रेफर। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बड़ा नंदा चौक पर सड़क दुर्घटना में 8 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक जमशेदपुर के बागबेड़ा के रहने वाले हैं। घायलों का जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। आप सबों को बता दूं कि सोमवार की सुबह जमशेदपुर के बागबेड़ा से 10 युवक एक टेम्पो में सवार होकर मुर्गा महादेव मंदिर में पूजा कर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बड़ा नंदा चौक के पास सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन ने टेम्पो को चकमा दे दिया। इसमें टेम्पो ड्राइवर असंतुलित हो गया और टेम्पो घसीटते हुए सड़क पर पलट गया। झारखंड में OMR सीट पर जैक ले सकता है मैट्रिक और इंटर की सप्लीमेंट्री परीक्षा। 15 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने की भी है तैयारी। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक इनकी सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इस बार परीक्षा के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। पहले जहां इसमें सभी विषयों की परीक्षा की अनुमति दी गई थी, तो अब जैक परीक्षा के फॉर्मेट में भी बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इस बार की पूरक परीक्षा सब्जेक्टिव होने के बजाय ऑब्जेक्टिव हो सकती है। OMR सीट पर परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। इस तैयारी पर निर्णायक मोहर परीक्षा समिति की बैठक में लगेगी। इसके बाद शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को अपनी सहमति देगा। चाहता हूं कि जैक के मुताबिक इस परीक्षा में सभी प्रकार के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। ऐसे जो फेल हुए हैं उनके अलावा जो परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन किसी कारण से फॉर्म नहीं भर सके, इनके साथ वे छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो पास तो हो गए हैं लेकिन अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज में बाढ़ जैसे हालत, अलर्ट पर जिला प्रशासन। साहिबगंज जिले से होकर गुजरने वाली गंगा नदी इन दिनों काफी उफान पर है। गंगा नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर अब ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर राजमहल अनुमंडल क्षेत्र के राजमहल, उधवा और बरहरवा प्रखंड के आंशिक क्षेत्रों में देखा जा रहा है।
राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा में पानी प्रवेश करने से 100 से ज्यादा घर पानी की चपेट में आ गए, जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया। इधर गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से जिला प्रशासन भी हरकत में आ गई है। इसको लेकर राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने क्षेत्र के सभी बीडीओ और सीओ के साथ बैठक कर हालात से निपटने को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार करेगी नौकरियों की बरसात, 1 लाख पदों पर होगी बहाली। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य के लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि झारखंड में सबसे अधिक नौकरी शिक्षा और गृह विभाग में है। शिक्षकों के 24,000 और गृह विभाग में लगभग 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं। खबर है झारखंड के गोड्डा से। शिक्षा से जुड़कर आदिवासी समाज बढ़ेगा आगे। झामुमो केंद्रीय समिति के निर्देश एवं कोरोना संक्रमण के मापदंडों का पालन करते हुए जिला झामुमो की ओर से सोमवार को गांधी ग्राम स्थित शहीद सिधो कान्हू प्रतिमा स्थल में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। पथरगमा प्रखंड के सिधो कान्हू हरखा मैदान बाराबांध गांधी ग्राम में जिला सचिव वासुदेव सोरेन की अगुवाई में ढोल नगाड़े के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ सिधो कान्हू की प्रतिमा का माला पहनाकर पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात मेला मैदान में जिला प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए 100 की संख्या से कम की उपस्थिति में मंची कार्यक्रम किया गया। इस दौरान यह संकल्प लिया गया कि सिधो कान्हू चांद भैरव के बताए रास्ते पर चलकर आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाया जाएगा। है झारखंड के दुमका से। स्वतंत्रता दिवस पर दुमका में ध्वजारोहण करेंगे राज्यपाल। परेड अभ्यास का डीआईजी ने लिया जायजा। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में होने वाली परेड की तैयारियों का सोमवार को पुलिस उप महानिरीक्षक सुरदर्शन प्रसाद मंडल ने निरीक्षण किया। इस दौरान जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने अभ्यास का निर्देश दिया। आप सबको बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस दुमका पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। सुबह 9 बजे डीआईजी पुलिस लाइन मैदान पहुंचे। उन्होंने मेजर प्रमोद कुमार सिंह के साथ परेड के अभ्यास का निरीक्षण किया। इसके बाद बैंड पार्टी ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। मेजर ने बताया कि इस बार बैंड पार्टी मिलकर 15 प्लाटून की ओर से परेड निकाली जाएगी। लगातार तैयारी चल रही है। 13 अगस्त की सुबह 9 बजे परेड का फाइनल निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि परेड अभ्यास को लेकर जवानों को और बेहतर करना होगा ताकि स्वतंत्रता दिवस के फाइनल परेड में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं रह जाए। खबर है झारखंड के देवघर से। 61 किसानों को मिला केसीसी ऋण। सरवा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रखंड सभागार में केसीसी ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी जहूर आलम के नेतृत्व में किसानों को विभिन्न बैंकों की ओर से ऋण वितरित की गई। इस अवसर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार देव ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की ओर से केसीसी ऋण के लिए आवेदन जमा कराया गया था। इसी आधार पर कुल 61 किसानों को ऋण स्वीकृति संबंधित पत्र वितरित की गई। किसानों को प्राप्त ऋण को समय सीमा के अंदर बैंकों को वापस करने को कहा ताकि बैंकों के साथ उनका सामंजस्य बना रहे और आगे भी कृषि कार्य के लिए ऋण मिलता रहे। वहीं देवघर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोमवार को प्रखंड सभागार में 79 किसानों के बीच केसीसी मद में 75 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र का वितरण वीडियो कुलदीप कुमार द्वारा किया गया। वीडियो ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों को एक नई पहचान देने में जुटी है। इसके तहत किसानों के बीच केसीसी स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। उन्होंने किसानों को ऋण का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने समय पर केसीसी ऋण चुकाने की भी बात कही। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। विकास योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाना प्राथमिकता। पाकुड़ में विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को रविंद्र भवन में केसीसी ऋण पशुधन वितरण सह परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी मुनेन्द्र दास ने विभाग में संचालित होने वाली योजनाओं की जानकारी दी। वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर के भारती ने पशुपालन और गव्य विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। वहीं डीसी ने कहा कि विकास योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाना राज्य सरकार और जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा
प्रत्येक व्यक्तियों को योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे राज्य में कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। यहाँ के किसान कृषि पर निर्भर है। राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। किसानों के बीच बीज, खाद, उर्वरक तथा कृषि संयंत्रों आदि का वितरण ससमय कराया जा रहा है। किसानों को नई तकनीकी के साथ खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। बढ़ते अपराध को लेकर चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। जामताड़ा शहर में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने रविवार को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। जामताड़ा रेलवे साइडिंग मोड़ पर चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने रास्ते से गुजरने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली, जिसमें वाहनों के कागजात, हेलमेट, आर्मर्स की जांच की गई। बता दें कि जामताड़ा में इन दिनों अपराध की घटना में काफी वृद्धि हुई है। लूट, छिनतई, चोरी की वारदात बढ़ गई है। इसे देखते हुए जामताड़ा थाना की पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।